हेलो फ्रेंड्स, रामावतार अकेडमी में स्वागत है सभी का। क्लास 10th की एक्सरसाइज चल रही थी हमारी ना। सेकंड चैप्टर खत्म हो गए थे, अब थर्ड चैप्टर स्टार्ट होता है आपका, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है भाई, टॉपिक का नाम है आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है भाई, चैप्टर नंबर थर्ड। तो देखिए, बेसिकली इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्रैक्टिकली एप्लीकेशन के बारे में। कभी कभी आपके सामने कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए, जैसे हमने यहाँ पे ग्राफिकली लिखा हुआ है कि एक लड़की है जिसका नाम कुछ भी हो सकता है, ABCD XYZ एनीथिंग। किसी मेले में जाने पर वो 20 रुपये खर्च करती है टोटल। ठीक है, उसके पास टोटल 20 रुपये हैं और वो सिर्फ अपनी चॉइस की दो चीज़ों पे ही अपने पैसे खर्च कर रही है। एक तो है एक गेम जिसको बोलते हैं हुपला। हुपला में आप देख पा रहे हैं कि लड़की के हाथ में ये एक रिंग है, ये इन सभी आइटम के ऊपर फेंकेगी, जिसके ऊपर ये रिंग डलेगी वो आइटम इसका हो जाएगा। ठीक है, ये गेम हुपला कहलाता है। दूसरा है राइडिंग का, नियर बाई आपको झूले भी दिख रहे हैं, तो दूसरा है राइडिंग का। तो इन दो जगह पे वो खर्च करती है। भाई मानकर चलो एक टाइम राइडिंग की कॉस्ट है 4 रुपये और एक बार हुपला गेम खेलने का कॉस्ट है 3 रुपये। तो आपसे ही पूछ ले कि बताओ राइडिंग कितने टाइम्स की है उसने और हुपला कितनी की है, और आपको कंडीशन दे दे, ये कंडीशन दे दे कि भाई जितने टाइम्स राइडिंग की है ना, जितने टाइम्स राइडिंग की है उसका हाफ टाइम्स होगा हुपला। ठीक है, हुपला या राइडिंग का हाफ टाइम्स ले लो, ठीक है, या राइडिंग हुपला का हाफ टाइम्स ले लो कि भाई जितने टाइम्स हुपला खेला है उसका हाफ टाइम उसने क्या की है, राइडिंग। कुछ ऐसे केस के क्वेश्चन आ जाए आपके लिए, तो ये प्रैक्टिकल ऐसे केस हैं जिनको हम आज ग्राफिकली सोल्व करेंगे और नेक्स्ट एक्सरसाइज में एल्जेब्रिकली उसको देखेंगे। ठीक है, अब इसको मैं टू वेरिएबल में डिफाइन करना चाहूं तो मैं मान लेता हूं कि राइडिंग को मैं दिखाऊंगा x से और हुपला को दिखाऊंगा मैं y से। यानी राइडिंग पे उसने टोटल कितने रुपए खर्च किए, 4 इंटू एक्स, 4x खर्च किए, और हुपला पे उसने खर्च किए 3 इंटू वाई, क्योंकि हुपला को मैं y से दिखा रहा हूं। तो 3 इंटू वाई, टोटल कितनी कॉस्ट खर्च की उसने, 20 रुपीज। तो ये है आपकी जनरल इक्वेशन x और y यानी टू वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, और पावर इन दोनों वेरिएबल की 1 है, इसलिए इक्वेशन क्या कहलाएगी हमारी, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इनका आपको ग्राफिकली सॉल्यूशन देना है और एल्जेब्रिकली ड्रा करना है। इस तरह की सिचुएशन हमने 9th क्लास में भी कुछ की थी, वहां पे आपने इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन बनाई थी। तो लीनियर इक्वेशन की जनरल इक्वेशन हमने देखी थी, वो थी ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर में 0। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में मानकर चलिए आपने एक इक्वेशन देखी थी 2x प्लस 3y बराबर में 7, मतलब ये जनरल फॉर्म में अगर आप देखोगे तो ऐसे लिखी जाएगी 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो ये लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल में। और कुछ ऐसी इक्वेशन 0x प्लस में 5y इक्वल टू 0, ये भी दो वेरिएबल में इक्वेशन ही है। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन हमने 9th क्लास में स्टडी की थी। अब आपको प्रैक्टिकली कोई सिचुएशन दे देंगे और उनसे लीनियर इक्वेशन मतलब डिफाइन करने के बाद ग्राफिकली सॉल्यूशन देना है आपका। तो ग्राफिकली सॉल्यूशन के लिए देखिए, मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं। अगर मानकर चलिए कुछ ऐसी सिचुएशन हो कि आपके पास दो इक्वेशन हो लीनियर में, जैसे a1x b1y प्लस में c1, एक जनरल इक्वेशन ये है मान लीजिए, और दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस में c2 इक्वल 0, दूसरी इक्वेशन ये है। तो आपके पॉसिबल सॉल्यूशन तीन तरह के हो सकते हैं भाई। पहला सॉल्यूशन कि दोनों की दोनों लाइन ग्राफिकली आप ड्रा करोगे तो किसी एक पॉइंट पे कट करेगी, है ना, ओनली वन पॉइंट पे, इसको हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी फिर एक ही जो कॉमन पॉइंट होगा उनका वो सॉल्यूशन कहलाएगा।
एक ही पॉइंट कहलाएगा, ओनली वन पॉइंट, ओनली वन पॉइंट ही दोनों जनरल इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन होगा। या फिर इक्वेशन के क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में ऐसी बनेगी कि दोनों की दोनों ग्राफिकली एक दूसरे के पैरेलल आएगी, कभी भी कट नहीं करेगी। ठीक है, पैरेलल सिचुएशन बन सकती है आपकी। पैरेलल सिचुएशन है तो यानी कभी कट नहीं करेगी, तो हम क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन, क्योंकि उनमें कभी कॉमन पॉइंट नहीं आएगा, इसलिए उन दोनों इक्वेशन के लिए कोई कॉमन सॉल्यूशन भी डिफाइंड नहीं होगा। और थर्ड सिचुएशन बन सकती है भाई, अगर आपने एक लाइन ऐसे ड्रा करी है ग्राफिकली, तो दूसरी लाइन भी बिल्कुल उसी के ही सारे पॉइंट पर कोइंसिडेंट करती हो। ठीक है, सारे के सारे पॉइंट एक दूसरे पे कॉमन आ रहे हो, ऐसी लाइन को हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस। और कोइंसिडेंट लाइंस में आप देख रहे हैं कि सारे ही पॉइंट कॉमन आ रहे हैं, इसलिए ऐसे लाइन में हम बोलते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है भाई, तो आपको यहाँ पे जनरली आपको इक्वेशन ड्राइव करके ग्राफिकली सॉल्यूशन देना है इस बार। तो देखिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम अपने कुछ। तो पहले बेसिकली एक्सरसाइज को मैं निकाल लेता हूँ, यहाँ पे 3.1 है ना आपकी, तो चलिए एक्सरसाइज 3.1 की तरफ बढ़ते हैं हम। एग्जाम्पल भी है उससे पहले कुछ, आपकी बुक में आप देख लीजिएगा एक बार, अगर कोई डाउट आए तो आप क्वेरी अपनी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम जल्द ही सोल्व कर दी जाएगी फिर। ठीक है ना, तो देखो भाई इधर थोड़ा सा और नीचे ले लेते हैं इस पेज को। चलिए एक्सरसाइज 3.1 में आपके पास 3 क्वेश्चन है भाई। पहले क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है 7 years एगो, कि 7 साल पहले, 7 साल पहले की बात हो रही, तो पहले उनकी प्रेजेंट एज डिफाइन कर लेते हैं भाई हम। ठीक है, आफ्ताब की और उसकी बेटी की प्रेजेंट एज डिफाइन कर लेते हैं 2 वेरिएबल में। तो भाई देखिए कंडीशन कुछ ऐसी बनेगी आपकी ऐसे केस में कि आपने माना आफ्ताब की एज तो है प्रेजेंट एज x, तो लेट आफ्ताब्स प्रेजेंट एज, आफ्ताब्स प्रेजेंट एज मैंने माना x ईयर्स ओल्ड है वो। ठीक है भाई, x ईयर्स मतलब फिलहाल उसकी एज x ईयर्स है। और आफ्ताब्स डॉटर एज, आफ्ताब्स डॉटर प्रेजेंट एज वो हमने मान ली भाई y ईयर्स ओल्ड। ठीक है, तो पहली सिचुएशन में, सिचुएशन फर्स्ट में क्या चल रहा था, 7 years एगो, तो 7 years एगो भाई आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी, x - 7 हो जाएगी, और डॉटर की एज कितनी हो जाएगी, y - 7 हो जाएगी। तो सिचुएशन में कहा था कि 7 साल पहले I was 7 times as old as you were then। तो आफ्ताब अपनी बेटी से कह रहा है कि 7 साल पहले मेरी एज, आपकी जो एज थी 7 साल पहले, उसका 7 टाइम्स है ना, 7 टाइम्स ही बोला था। तो सिचुएशन आपकी ये बनेगी, और यहां से अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू बनेगी x - 7 इज इक्वल टू 7y - 49, y को इधर ले आओ तो x - 7 9 - 49, 7 उधर जाएगा प्लस का, यानी जनरल इक्वेशन बनेगी भाई आपकी x - y। ठीक है, x माइनस में 7y इक्वल टू माइनस का 42, ये है आपकी जनरल फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब सेकंड सिचुएशन देखिए, सिचुएशन नंबर सेकंड, सेकंड सिचुएशन में क्या बोला गया है, आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, कि आज से 3 साल बाद, भाई आज से 3 साल बाद, अगर आज उनकी एज x और y है तो 3 साल बाद आफ्ताब की x + 3 हो जाएगी और डॉटर की y + 3 हो जाएगी। उसने कहा 3 साल बाद आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, कि आफ्ताब अपनी बेटी की उम्र का 3 times हो जाएगा। वापस से सेम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो x + 3 इज इक्वल टू 3y + का 9, यानी x - 3y, 3 उधर जाएगा तो 6, तो इक्वेशन बन जाएगी भाई x - 3y इज इक्वल टू 6। तो ये दो इक्वेशन आपकी ग्राफिक एल्जेब्रिकली
ड्रा कर ली हैं हमने, उसने कहा आगे रिप्रेजेंट सिचुएशन अलजेब्रिक एंड ग्राफिकली। अब इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन और देना है भाई आपको, तो मैं आपको ग्राफ बना के एक बार दिखा देता हूँ जनरली किसी भी एक वैल्यू का। तो देखिए अलजेब्रिकली तो इक्वेशन ड्राइव कर ली है हमने, अब इनके ग्राफिकली सॉल्यूशन के लिए देखिए भाई मैंने माना पहली इक्वेशन के लिए कुछ चार्ट ऐसे होगा, x माइनस 7y माइनस का 42 था ना, तो इसके लिए मैंने एक्स वाई की सिचुएशन ऐसे ले ली। 9th क्लास में भी हमने टेबल बनाई थी इसमें, x एंड y मानकर चलिए आप x को -7 ले लेते हैं, ठीक है, माइनस का 7, तो गिवन इक्वेशन में पुट करोगे तो -7 -7y माइनस का 42, -7y इक्वल टू -42 प्लस का 7 यानी माइनस का 35, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा 7 से 5 पे, तो y कितना बनेगा 5 बन जाएगा, ठीक है। अब x की वैल्यू आप 14 ले लीजिए, ठीक है ना, या 10 ले लीजिए। 14 आप लोगे तो मैं सिंप्लीफिकेशन देख लेता हूँ, थोड़ा आसान पड़ जाएगा। 8 और 3 1 2 14 ले लेते हैं भाई, माइनस का 14, ठीक है। तो x माइनस 14 रखने पर -14 -7y माइनस का 42, -7y इक्वल टू -42 प्लस का 14, तो ये बनेगा 28, और माइनस का -7y, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू 4 आ जाएगी भाई आपकी, ठीक है। ये तो हमारी पहली इक्वेशन है। तो पहली इक्वेशन के लिए 2 कोऑर्डिनेट बहुत हैं, 2 कोऑर्डिनेट से हमारे ग्राफ आराम से निकल जाएंगे। अब चलते हैं अपनी दूसरी इक्वेशन पे। दूसरी जनरल इक्वेशन है हमारी x माइनस 3y बराबर में 6। तो x और y की टेबल में वैल्यू निकाल लेते हैं भाई। तो x अगर मानकर चलिए मैं 0 रखूं तो y की वैल्यू -2 आएगी, है ना, और अगर आप y को 0 रखोगे तो x बराबर 6 आ जाएगा। ओके, 2 कोऑर्डिनेट वैल्यू बहुत है इनकी। अब ग्राफिकली सॉल्यूशन देखते हैं भाई, इनका ग्राफ ड्रा करते हैं आराम से। कोई दिक्कत आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी आपने 9th क्लास में भी ऐसे क्वेश्चन किए थे। तो ये तो है भाई हमारा ओरिजिन 0, ठीक है, ओरिजिन 0। इधर चलते हैं प्लस के कोऑर्डिनेट, +1 2 3 4 5 6, ठीक है, बहुत है प्लस के x 6 तक। अब y के चलते हैं प्लस के 5 तक, ठीक है, तो +1 +2 +3 +4 प्लस का 5। x चलते हैं -14 तक, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है, -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 और -13 -14 इक्वल डिस्टेंस में लेने हैं, ठीक है। ग्राफ जो आप लोग इसमें इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, कभी आप समझो सर ने ऐसे, क्योंकि हमारे पास स्पेस कम पड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है भाई। तो अब आ जाओ भाई, इस इक्वेशन के लिए ग्राफ खींचते हैं पहले। तो इसमें पहले कोऑर्डिनेट है -7 और 5, x -7 y प्लस का 5। तो भाई x -7 तो ये यहाँ रहा, और लगभग y प्लस का 5 कहीं यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो यानी ये जनरल पॉइंट हो गया, वो यहाँ पे आ गया ये। फिर चलते हैं x -14 y प्लस 4, x -14 ये रहा, और y प्लस 4 लगभग कहीं आपका ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है ना, देख पा रहे हैं आप आराम से। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट हो जाएगा भाई, इधर कर लेते हैं। और दूसरा था आपका दूसरी लाइन में x है 0, ठीक है, x है 0 y -2 है, तो x है 0 y -2, तो नीचे की तरफ -1 -2, यानी ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका यहाँ पे। और दूसरा है x6 y0, x6 y0 कहीं यहाँ आ जाएगा। तो अगर आप इन दोनों पॉइंटों को मिलाओगे तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे आएगा भाई, ये आगे तक बढ़ेगा, और इनका ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, ठीक है, ये यहाँ से कट करते हुए आगे की तरफ बढ़ेगा ऐसे, यानी ये कहीं आगे की तरफ जाके कट करेंगे इधर, ठीक है। ये आपको ग्राफिकली सॉल्यूशन देना था। तो यहाँ पे x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूशन मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से,
ये जो डिफरेंट डिफरेंट मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये सब हम आगे की तरफ देखेंगे। अभी जस्ट आपको ग्राफ पूछा गया है तो ग्राफिकली सॉल्यूशन आपको कुछ इस तरह से देना है, ठीक है। अगर इंटरसेक्ट करेगा तो आपको डॉटेड करके आगे की तरफ दे देनी है, या पीछे की तरफ करेगा तो पीछे की तरफ, ठीक है। क्लियर है? तो बाकी कैसे सॉल्यूशन होंगे हम ये अगली क्लासेस में डिटेल में देखेंगे। अभी आपको ग्राफ बना के ही दिखाया हमने, इसके भी एडवांस कुछ क्वेश्चन रहेंगे जो कि नेक्स्ट क्लासेस में रहेंगे आपके। अब आ जाइए सेकंड क्वेश्चन पे। आपको बोला गया है कि किसी क्रिकेट टीम का एक कोच है जो 3 बैट 6 बॉल 3900 रुपये में खरीदता है। तो 3 बैट 6 बॉल, भाई बैट को आप x से मान लो, बॉल को y से मान लो, है ना, सिंपल सा है। तो देखिए हमने माना एक बैट की कीमत x रुपये है और एक बॉल की y रुपये है। तो लेट कॉस्ट ऑफ वन bet x रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल ये है भाई y रुपीज। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या कहा है पहले कि 3 बैट 6 बॉल 3900, तो 3 बैट 6 बॉल 3900, ये इक्वेशन है आपकी। और ये पूरी इक्वेशन 3 से सिंप्लीफाई हो रही, तो 3 से सिंप्लीफाई कर लेते हैं डिवाइड करके, यानी x + 2y = 1200, ठीक है। ये पहली लाइन है आपकी। सेकेंड टाइम्स उसने क्या कहा है, सी वाइज अनोदर बैट, एक बैट और 3 मोर बॉल खरीदता है 1300 में। तो एक बैट x रुपये के लिए और 3 मोर बॉल 3y के लिए, ठीक है। और ये बन जाएगा टोटल 1300। ये है आपकी दूसरी इक्वेशन। तो ये तो थी आपकी एल्जेब्रिकली, उसने बोला था एल्जेब्रिकली सिचुएशन, और इसका ज्योमेट्रिकली यानी ग्राफ और बनाना है आपको इसका, ठीक है। तो ग्राफ मैं वापस से बना देता हूँ हल्का सा, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया मिलता रहे कि कैसे करने हैं ये क्वेश्चन। तो भाई x + 2y 1200 था ना, इसमें x और y की वैल्यू ले लो भाई आप। तो भाई मानकर चलो मैं x ले लेता हूँ 600, तो 1200 में से 600 जाएगा, y की वैल्यू 300 आ जाएगी, है ना। फिर मैं x की वैल्यू ले लेता हूँ 900, या 900 ले लो, 300 फिर ये 150 बन जाएगा, ठीक है। दूसरी इक्वेशन आ जाओ, x + 3y = 1300 में, इसमें x और y की सॉल्यूशन ले लेते हैं। मान लो यहाँ पे मैं वापस से कहूँ कि x है, मानकर चलिए 100 पे लोगे, 100 ले लो, तो y बन जाएगा 400, ठीक है। और अगर आप x लो 400 ले लो आप x, तो y बन जाएगा 300, ठीक है ना, 3 3 4 9, ठीक है। ये सिचुएशन है। अब इसका ग्राफ बना लेते हैं भैया हम। ग्राफिकली 100 का वो ले लेते हैं डिवीजन, है ना, जो गैप है वो ग्राफ में 100 का रख लेते हैं हम। तो ये तो है y एक्सिस और ये है भैया आपकी x एक्सिस। तो x एक्सिस पे मैं भाई 150 के है ना, तो 100 के गैप, 300 के गैप ले लो भाई। ये है 300 और ये है 600 और ये है 900, ठीक है। और ऐसे ही माइनस में चलेगा, तो माइनस की जरूरत ही नहीं हमें। तो एक तो y के भी ऐसे ले लेते हैं, y के 100 पे रख लो चाहे, है ना, 100 से कर लेते हैं 100 200 300 एंड 400, ये डिवीजन ले लिया हमने। तो ग्राफिकली देखिए भाई, पहले 600 और 300, x है 600, y है 300, तो सिचुएशन कहीं ग्राफिकली यहाँ पे आएगी ये वाली। दूसरा है x 900 y 150, तो y 150 कहीं बीच में आएगा ऐसे, और 900 से ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। तो यानी ये लाइन ड्रा करोगे तो ये लाइन है आपकी पहली इक्वेशन इसकी। यहाँ पे इक्वेशन लिख दीजिए, x प्लस में 2y बराबर में 1200 वाली लाइन है ये, ठीक है। अब चलते हैं अपनी दूसरी पे भाई, 100 और 400, x 100 पे, तो 100/300 का हाफ 150, तो 100 कहीं यहाँ पे आएगा, और y है 400, तो यानी पॉइंट यहाँ पे बन जाएगा ये वाला बिल्कुल,
ठीक है ना, कहीं यहाँ पर बन जाएगा ये पॉइंट। फिर है x400 y300, x400 कहीं यहाँ पे आएगा और y था 300 कहीं यहाँ पे है, तो ये पॉइंट लगभग कहीं हमारा यहाँ आएगा। तो इन दोनों पॉइंटों को अगर आप मिलाओगे तो ये कहीं आगे की तरफ ऐसे बढ़ के कट करेगा आगे इसको, ठीक है ना। तो ये जनरल है इक्वेशन हमारी, x + 3y = 1300। ओके, ये दूसरी इक्वेशन है। और ग्राफ जब आप स्केल वगैरह यूज करके बनाओगे ग्राफिकल कॉपी में तो ग्राफ बहुत अच्छे से बनेगा। ये जनरल आइडिया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, फेस ना करनी पड़े कोई प्रॉब्लम। अब चलते अपने नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की तरफ। उसने कहा भाई 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप इज 160। भाई आप एप्पल को x से दिखा दो, हम मानेंगे एक एप्पल की कॉस्ट x रुपए है और ग्रेप्स की कॉस्ट मान लो आप y रुपए, ठीक है। तो 2 किलो एप्पल और 1 किलो ग्रेप्स। ग्राफ को बनाने से पहले मैं एक बार सिंप्लीफाई करा देता हूं यहाँ पे। भाई x माना एप्पल को तो 2 kg एप्पल 2x की हो जाएंगी और 1 kg ग्रेप्स 1y की, यानी 2x प्लस में 1y, जो कि टोटल वैल्यू है आपकी कॉस्ट में 160 रुपी, 160। ये है फर्स्ट इक्वेशन। अगली बार कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल 4x, कॉस्ट ऑफ ग्रेप्स 2 kg 2y, 4x प्लस 2y, 4x प्लस में 2y, ये बन जाएगी आपकी कॉस्ट में 300, ठीक है। इसको 2 से सिंप्लीफाई कर लो, पूरी इक्वेशन हो रही है। तो भाई ये 2x प्लस में y = 150, ये सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। तो ये हो गई एक इक्वेशन और ये हो गई दूसरी इक्वेशन। तो ये तो एल्जेब्रिकली है, ठीक है। उसने यही कहा है रिप्रेजेंट सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। ज्योमेट्रिकली मतलब ग्राफ बनाना है जैसे हमने यहाँ पे बनाया था, ठीक है। इस तरह के यही क्वेश्चन थे। बाकी अगली एक्सरसाइज में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि सॉल्यूशन को कब हम कहेंगे इंटरसेक्ट है या कोइंसिडेंट है या पैरेलल है या सॉल्यूशन है कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है। इस तरह की डिफरेंट सिचुएशन अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज में डिटेल में देखेंगे। इस एक्सरसाइज में थोड़ा ग्राफिकली तक ही था लिमिटेड, इसलिए हमने आज के क्लास में इतना ही किया है। डिटेल के लिए हम अपनी नेक्स्ट क्लासेस की तरफ जाएंगे, इसलिए आप इस क्लासेस को जरूर मतलब एक बार देख लीजिएगा ताकि बेस आपका जो है ग्राफिकली का वो स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है। तो आज के सेशन को यहीं पे रखते हैं बच्चों। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अपने दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उनको बताएं हमारे बारे में, ताकि मोटी ट्यूशन की फीस देने की बजाय वो कम कॉस्ट में ही यहाँ से पूरी क्लासेस कर सकें, ठीक है। हम यहाँ पे एक बार सिलेबस होने के बाद प्रैक्टिस शीट भी देंगे आप लोगों को, टेलीग्राम चैनल पे लिंक दे देंगे या यहीं पे कमेंट बॉक्स के नीचे आपको एक लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और डिफरेंट सिचुएशन में और पिछले 20 साल के सीबीएसई बोर्ड में जितने भी पेपर में क्वेश्चन आए हैं आपके, वो भी प्रैक्टिस कराई जाएगी अच्छे से, ठीक है। बस आप राम माथुर अकेडमी से लगातार जुड़े रहिएगा और कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा बच्चों। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।